रविदास जी ने तरह तरह के गुलामों के जंजीर से ऊपर उठ करके विचार करने के लिए संदेश दिए, जिसका दोहा आज प्रचलित है और पहले भी प्रचलित था। कुछ कुछ उन दोहा का अंश विषयों में ही पढ़ाया जाता था, लेकिन आज के सिलेबस में ये सब नहीं है, जिस कारण इतिहास को मनुवादी शिक्षा पद्धति के द्वारा हमारे इतिहास को धूमिल किया गया है, जिससे आज के बहुजन समाज अपने पूर्वजों के इतिहास को नहीं जान पा रहे हैं। ये चिंता की बात है। और इस परिस्थिति में वर्तमान परिवेश में आधुनिकता के दौर में जो हम विचरण कर रहे हैं, इससे पहले हम क्या थे और अभी हम क्या हैं, और अभी वर्तमान परिवेश में मनुवादियों द्वारा हमारे साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, इसका भी ज्ञान हम लोगों को नहीं है, जिसका एकमात्र कारण है मानसिक गुलामी। और मानसिक गुलामी की जोर पर आज हम बहुजन जात पात के भंवर में फंसे हुए हैं। इससे पहले एक दोहा है, जात पात के जाल में उलझी रहा सब लोग, मानसता उखा गया रविदास जात का रोग। इसकी अगर व्याख्या किया जाए तो कम से कम 12 घंटा लगेगा, कम से कम। अब जात जात के कुखात में इसका शॉर्ट बहुत संक्षेप में हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि से हमारा बहुजन भारतवासी जाति प्रथा के जंजाल में बहुजन 6745 जाति में बटा हुआ है, और हर एक जाति के लोग अपने जात पर गुमान कर रहा है। हम जात के लोग कहता है, हम नहीं कहते हैं, लोग कहता है कि से तुम मलाह हो, और हमारे ही समाज के लोग कहते हैं कि से वह टोली हो, ग्वार हो, जादव हो, धोबी हो, चमार हो, दुसाध हो। तो ये सब बात कह करके इन सबको एक दोहा के रूप में, एक कवि के रूप में, संत के रूप में समाज सुधारने की बात मुहिम उस टाइम में मतलब चलाए, और बहुत हद तक सफलता भी पाए। और जिसका एक अनुसरण मीरा, एक कवित्री थी मीरा महादेवी वर्मा, वो भी कुछ अंश तक प्रचारित किए। तो सबसे बड़ी बात है कि इसे जात के पर बात जो हुआ, उस समय के बहुजन लोग भी पूरा नहीं समझ पाए। हमारे संत रविदास जी बहुत बड़ा संदेश देते थे कि इसे अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और तर्क के आधार पर सही बात का सोचन करो। आप सब भी जानते हैं, जरा सोचिए, आप अगर यादव है तो अपने करेजा पर हाथ रख करके सोचिए, हम मल्लाह है, हम तो सोचे हैं कि से भाई आदमी का बच्चा तो आदमी होता है, बाघ का बच्चा बाघ ही होगा, हाथी का बच्चा हाथी ही होगा, लेकिन आदमी का बच्चा कोई दुसाध, चमार, मलाह, डोम, हलकोर, जादव, कोयरी, नुनिया कैसे हो जाएगा, और कोई ब्राह्मण और क्षत्रिय कैसे हो जाएगा? ये तो सोचने की बात है। तो जानवर जाति जानवरों में होती है, हाथी का बच्चा हाथी, तो शेर का बच्चा शेर, बाघ का बच्चा बाघ, खरहा का बच्चा खरहा, बकरी का बच्चा बकरी। लेकिन आदमी का बच्चा 6000 जाति में विभिन्न जाति के नाम से, उसमें भी उपजाति, हमारे मलाह में भी कई एक उपजाति है। 7 खोटी को लोग बोलता है, 7 शाखा बोलता है, तरह तरह का है, सुरैया है, बनपर है, बनपरुआ है, गोरी है, खुरौट है, इत्यादि कर करके। तो इस प्रकार प्रत्येक जाति में मतलब उपजाति होगी। आप सोचने की बात है बाबा, हम आपसे भी कहते हैं, आप कोई भी जात हो, कैसे हमको कोई ब्राह्मण है, कैसे हमको मलाह बोल दिया, आपको दुसाध बोल दिया, इनको चमार बोल दिया, कैसे? इसका भी तो कोई प्रमाण होगा ना। तो इसका तो कोई सार्थक प्रमाण है नहीं। संत रविदास जी कहते हैं कि जिस रूप से ब्राह्मण का जन्म हुआ, उसी रूप से प्रत्येक शूद्र का जन्म हुआ। तो वो ब्राह्मण कैसे, अछूत कैसे? तो ये इनका बात सही बैठता है, इनकी बात को मानना चाहिए। अब एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी जानवर के पैखाना को देख करके बता देगा किसी फलाना का पैखाना है, बताएगा कि नहीं बताएगा? ये हाथी का पैखाना है, ये ऊंट का पैखाना है, ये बकरी का पैखाना है।
ये भैंसे का पैखाना है तो कोई बता देगा ना। यार पैखाना देखने से आप लोग पहचान कीजिएगा ना किसे कौन सा जानवर का पैखाना है। लेकिन इस धरती पर इस सृष्टि में अगर कोई ब्राह्मण, अगर कोई भगवान है, वो बतावे किसी चमार का पैखाना है, ये ब्राह्मण का पैखाना है, ये राजपूत का पैखाना है, कोई बता देगा। तो फिर हमारे मनुष्य में, हमारे मानव समाज में ये जाति प्रथा लादने वाला कौन है? हमारे बहुजन को अधिकार खाने वाला कौन है? हम बहुजनों को अपमान करने वाला कौन है? इस पर विचार करने की बात है। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में अब देखिए, हम बहुजनों का अधिकार कौन खा रहा है? संविधान ने तो हमें आरक्षण दिया ना, आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए दिया ना। किसी जिसकी संख्या जितना उसका उसकी भागीदारी। इसका विरोध कौन करता है? आप लोग ने जरा सोचा, एक बार कह देता है कि से हाँ हम सब हिंदू हैं, और जब हमारे समाज का बच्चा मंदिर में जाता है तो उसको लात मार करके बिलगाया जाता है, वापस करना पड़ता है। हमारे समाज का बच्चा IAS IPS बनता है, उसका बारात निकलता है तो घोड़ा पर चढ़ करके बारात नहीं निकालने देता है। ये आप लोगों ने तो सोचा? आप लोग मानसिक गुलामी से हमारा समाज जकड़ा हुआ है। पढ़ा लिखा भी यहाँ पर हमारे समाज का गधा नंबर 1 है, ये दावा के साथ कहा जा सकता है। और हमारे समाज को शिक्षा से तो बहुत दूर रखा गया ना, तो जब शिक्षा नहीं है तो तर्क करने की क्षमता उसको कहां से आएगा? तो यही सब बात सोचने की है। कम से कम रविदास जी को अपना पूर्वज मानते हैं तो इनके आदर्शों को, इनके विचारों को मन में बैठाना होगा और उस कदम पर, उस पथ पर जो रास्ता दिखाए हैं, मतलब इसे चलना होगा। गौतम बुद्ध का रास्ता है, अम्बेडकर साहब का बना हुआ संविधान आज खतरा में है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इसे हमारे हक अधिकार की लड़ाई को कौन धूमिल कर रहा है? जहां हमारा पूर्वज समानता की बात करते थे, तो आज संविधान, ये वर्तमान जो सरकार जो है संविधान को खोखला कर रहा है, धीरे धीरे हमारे अधिकार को, आरक्षण को खत्म कर रहा है। यही भाजपा सरकार दिल्ली में संत रविदास मंदिर को मतलब किसे तोड़वा दिया कि नहीं तोड़वा दिया, और विवादित स्थल पर राम का मंदिर बनाया। आपको संत रविदास में और राम को भेद को समझना होगा। राम जो है से हमारे समाज के शंभू का हत्यारा है, नारी समाज का अपमान करता है। ये सब सोचने की बात है। हमारा आरक्षण का विरोध कोई मुसलमान नहीं कर रहा है, हमारा आरक्षण का विरोध कोई अनुसूचित जाति नहीं कर रहा है, अनुसूचित जाति का आरक्षण का विरोध कोई पिछड़ा समाज का लोग नहीं कर रहा है। सभी के आरक्षण का विरोध कर रहा है तो वह है मनुवादी सरकार। मनुवादी विचारधारा के लोग, हमारे समाज के भी लोग मनुवादी विचारधारा के हैं जो उनको समर्थन करते हैं, और वो हमारे समाज के लोगों का समर्थन पा करके वो हमारे हक अधिकार को कुचल रहे हैं। इस बात को भी आपको सोचना होगा। जब तक इस बात पर आप अमल नहीं कीजिएगा तब तक आप अपने पूर्वजों के बताए हुए रास्ते कदम पर नहीं चल सकते हैं, और इसी तरह अधिकार जीवन व्यतीत करना पड़ेगा जिस तरह से हमको हमारे पूर्वजों के गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू लटका करता था। और वो दिन मतलब आने वाला है जब आप इस वर्तमान परिवेश में इस तरह से सोए हुए रहिएगा, तो वह दिन भी आएगा। और इंतजार कीजिएगा, मनुवादी का वर्चस्व इतना वर्चस्व हो गया है कि से आने वाले भविष्य में गले में मटका और कमर में झाड़ू बंधने वाला है। इन्हीं सब शब्दों के साथ कुंठित आत्मा से हम रविदास जी को नमन करते हैं और क्षमा चाहते हैं कि आपकी बात को हम अपने समाज में पहुंचा नहीं पा रहे हैं, और आपकी बात और आपकी विचारधारा मेरा समाज नहीं मान रहा है, इसलिए हमें क्षमा करेंगे। धन्यवाद। जय भीम।